इन खेती की मैं शुरुआत में जहाँ यूट्यूब के ऊपर देखी बिंग बाद के मैं जका मैं रिसर्च करी थोड़ी सी तो मैंने सूली खेड़ा गाँव सुनील गोदारा फतेहबाद हूँ और राय सिंह नगर गंगानगर एरिया में आत्माराम जी मैया, ठीक है, हनुमान जी मैया आ बंदा नेतृत्व में वो काम करो। फिर मैं वो बात करी या मैंने सारी चीज़ बताई भी इनमें आ चीज़ हुआ है, ये हिसाब करना पड़े, ये हिसाब भी तो भी मैं मोटिवेट होयो भी आप काम करा। चलो वही है भी अपन कहने वाला भी हो है भी नहीं हुआ को नहीं क्यों खराब करे यार, सरसों बीज ले 8-10 कुंटल सरसों बीज हो है ना हो है। फिर भी आप जिद कर ली है कि भी आप करनी है। शुरुआत में बीज की बहुत बड़ी दिक्कत आई भी बीज मैं मानो भी 900,000 ग्राम पड़ा है किले को, जगह को मार्केट रेट 1600 रुपया है। मतलब 1600 रुपया का थारो बीज पड़े बीज को खर्चो है जी। 450 ग्राम की पैकिंग हुआ 800 रुपये। कभी मेरे तो ठनेर को पानी है तो मैं तो नहर का पानी लगाया है। और जट किसानों में बात करूँ जका पिछू करता ला रहा खेती पे जी बोरा पानी कामयाब है। अच्छा हाँ, तो मेरे तो क्या पहलो पानी भी नहर को सारों की नहर को चालियो है तो मैं तो क्या भी बोरा पानी में कामयाब है। तो बाकी देखो ट्रायल एक चीज खेती एक की है, एक ट्रायल ही है। रोज बहुत खावा है यहाँ भी यहाँ सुनने मिले है तो रोज तो अज्जे तो जी थारा सामने खड़ी है गठी कोई मन तो यहाँ लगे को नहीं भी नुकसान है, कोई जंगली जानवर हो रोजा हो कोई और है। बढ़िया खेती है। मतलब कोई पशु नेड़े को नहीं आवे नहीं कौन खावे जी। मैं तो देखी कोनी भी गठी खाई है कि बिल्कुल अट्ठा बहुत तकड़ो बीड़ है सारा जस्ट बटे बहुत जगह पशु है जगह रोज राज है जगह रेव है माँ कौन आवे सिर्फ 2 किला दूर है हो रही सामने ही है। नमस्कार राम राम किसान भाइयों, आज आपा जिक्र करांगा एक ऐसी खेती को क्यों ना ऐसी खेती करी जाए जिकी हर बार की जिकी अपनी परंपरागत खेती है बिन छोड़ के इसी उन्नत खेती एक आधुनिक खेती की बात करा जिका में किसान ने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफो मिल सके, लाभ मिल सके। आज मैं एक ऐसी खेती को जिक्र करांगा जिकी बहुत ही ट्रेंडिंग के अंदर चलन लाग रही है और वह है सिरसा हरियाणा डबवाली के गांव कालवाना में एक युवा किसान की एक इसी शौकिया खेती है जिकी अब चारों तरफ पूरी चर्चा गा में है। आ है सौंफ की खेती। क्योंकि मारो किसान अक्सर के करे कणक पैदा कर ले फिर नरमा का नहीं लाग जाए, नरमा उखड़ो छड़ावे कणक का नहीं लाग जाए, पर क्यों ना ऐसी खेती करा जिकी खेती के माँ खर्चों भी कम लगे, कोई डर भी कोनी भी पर और आपा ने मुनाफो भी मिले। सारों पहला तस्वीर दिखावा आ किसान भाई थाने पूरी डिटेल भी बतावांगा बाऊ मिलवावांगा, लेकिन सारों पहला देखो तो करीब 1 किले का माँ सौंफ की खेती करी है और बहुत ही शानदार फसल जिकी एन पूरा हरेगा हरा लानता जिका खेत है वह नजर आन ला रहा है। क्योंकि सौंफ की खेती जो बुंटो भी हरे रंगो होवे सौंफ भी हरी होवे और अब इंगो सीजन है जिको वो पग्गे तैयार हो गए। तो बिना थारी कोई भी टाइम खराब करें सीधा आप बात करा हमारे सगे किसान भाई युवा किसान अमन गोदारा जी है। गोदारा जी सारों पहला तो तेज हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सबों पहला तो तेज हरियाणा का सारा दर्शकों ने मेरी तरफ प्यार भरी राम राम। गुरविंदर जी थारो बहुत बहुत स्वागत है। तेज हरियाणा की टीम जो को मेरे खेत के अंदर आई है प्लांट देखने। गुरविंदर जी सबों पहला तो आ बात है कि भी किसान ने एक नई चीज़ मिली है देखने अपने एरिया के अंदर। पीछे के हरियाणा की टीम भी आई वीडियो वगैरह बना के लेकिन मेरे को बहुत लोगों का फ़ोन भी आया वहाँ पूछो भी हो भी जी यहाँ आ चीज़ है कि कुछ लोग भी चावे भी है इन चीज़ ने भी हाँ वास्तव में एक नई चीज़ ले के आया है। तो जड़ता ही मेरी सोच है कि भी रियल में ही मेरी मेहनत है जो कि मैंने दिखने लग गई है। अब भी लोगों में मैंने प्रेम मिलने लग रही है अभी थे एक बहुत बढ़िया नई चीज़ की खोज करी है। खोज तो क्या है चलो भी पहला भी चलन ला रही है चलन में खेती पर आप रिस्क कौन लिया। अमन भाई साहब सारो मोटी बात है भी ये इलाके में अपना खेती होवे ही कोनी पर थारे अंदर किया शौक पैदा हो किया थाने वो आइडिया आयो या थाने कण गाइड करियो भी दूसरी खेती के सगे सगा कल भी थोड़ा रिस्क लेके देखा। इन खेती की मैं शुरुआत में जहाँ यूट्यूब के ऊपर देखी बिंग बाद के मैं जका मैं रिसर्च करी थोड़ी सी तो मैंने सूली खेड़ा गाँव सुनील गोदारा फतेहबाद हूँ और राय सिंह नगर गंगानगर एरिया में आत्माराम जी मैया, ठीक है, हनुमान जी मैया आ बंदा नेतृत्व में वो काम करो। फिर मैं वो बात करी या मैंने सारी चीज़ बताई भी इनमें आ चीज़ हुआ है, ये हिसाब करना पड़े, ये हिसाब बिजाई करनी पड़े, इतना पानी देना पड़े। तो मैंने वहाँ बंदा की वास्तव में बात है बहुत संतुष्टि लगी। बहुत ही वह अग्रणी किसान है रियल में भी बांगी किसानों जब बात करानी तो यहाँ लगा भी आप 0 लेवल पर हाँ ठीक है। अभी बहुत एडवांस फार्मिंग
कह ध्यान से कि ना वहाँ बंदा ही है। तो भी मैं मोटिवेट होयो भी ਆਪਾਂ काम करा। चलो वही है भी अपन कहने वाला भी होया भी नहीं होया को नहीं क्यों खराब करे यार, सरसों बीज ले 8-10 कुंटल सरसों हो जाएगी, होवे ना होवे। फिर भी अपन जिद कर ली है कि भी अपन करनी है। शुरू बहुत में बीज की बहुत बड़ी दिक्कत आई भी, बीज बहुत ही मुश्किलों मिले क्योंकि जटे बीजाई होगी बटे बीज मिल जाओ है, अटे कौन मिले। तो बीज भी जिया तियाँ करके गुजरात की कंपनी है मंगलम, वठू वो मंगवा लियो, आ गयो वो लेना। तो बिंग बाद में बिजाई करते टाइम सब बड़ी दिक्कत आई भी, बिजाई मशीन की सीऊँ करा। फिर मशीन की कोई पूछताछ करी बाई बंदा का नो वहाँ बताई भी यहाँ करके नरमा वाली मशीन नहीं सब सेट करो थे, और नरमा बिजाई का पाड़ा नरमा वाला सिस्टम रखना तोआ वगैरह सब थोड़ा बहुत बीज ने भेज लियो, बिंग बाद का वहाँ बिजाई हो जाएगी। तो मैं भी उन हिसाब हूँ बांग की देख रेख में मतलब काम करियो, बिजाई करी तो वहाँ बंदा बढ़िया बतायो अपन ने, अपन भी हिसाब में बिजाई करी, थोड़ा बीज ने भेज लियो भी साइज बड़ो हो गयो तो बीज की क्वांटिटी पूरी पड़ गई। इंग मां लगभग 7 कनाल जगह है, इंग मां 800 ग्राम बीज पड़ेड़ो है। तो चढ़ते मैं मानो भी 900,000 ग्राम पड़ा है किले को, जगह को मार्केट रेट 1600 रुपया है। मतलब 1600 रुपया का थारो बीज पड़े, बीज को खर्चो है जी 450 ग्राम की पैकिंग आवे 800 रुपया की। अच्छा हाँ। अमन भाई सारो मोटो सवाल है कि इंग मां किसी की मिट्टी की जरूरत है, किसी को पानी चाहिए, शुरुआत में बांध ने तैयार करने खातर के कुछ की सारों जरूरी बातें जी रखनी। देखो सब बड़ी बात है कि भी मेरे तो ठनेर को पानी है तो मैं तो नहर का पानी लगाया है। और जट किसानों में बात करूँ जक्का पिछों करता ला रहा खेती पे जी बोरा पानी कामयाब है। अच्छा हाँ तो मेरे तो क्या पहलो पानी भी नहर को सारों की नहर को चालियो है। तो मैं तो क्या भी बोरा पानी में कामयाब है। तो बाकी देखो ट्रायल एक चीज खेती एक की है, एक ट्रायल ही है। हर चीज में अपन ट्रायल प्रशिक्षण करने ला रहे हैं एक पर सगे शिक्षण मतलब खेती करने ला रहे हैं सगे अपन शिक्षा आने ला रहे हैं, सीखण भी लाग रहे हैं। तो वह चीज में देख के बिजाई स्टार्ट करवा दी सारों की नक्की हो गयो काम अपनों। बिंग बाद में दिक्कत यहाँ आई है कि बिंग माँ रोज बहुत खावा है, यहाँ भी यहाँ सुनने मिले है। तो रोज तो अज्जे तो जी थारा सामने खड़ी है गठे, कोई मन तो यहाँ लगे को नहीं भी नुकसान है, कोई जंगली जानवर हो रोजा हो कोई और है। बढ़िया खेती है, मतलब कोई पशु नेड़े को नहीं आवे नहीं कौन खावे जी। मैं तो देखी को नहीं भी गठी खाई है बिल्कुल है। अट्ठा बहुत तकड़ो भीड़ है सर जस्ट बटे बहुत जगह पशु है जगह रोज राज है जगह रेव है माँ कौन आवे, सिर्फ 2 किला दूर है अठू सामने ही है। तो अमन भाई किसान भैया ना भी बताओ रे स्प्रे को खर्चो क्या है, कितनी रे यूरिया कोई और डालना पड़ा है, क्या खर्चो आए? रे स्प्रे की बात ये है जी, मैं शुरू पोत के माँ जब पानी लगा दियो बिंग बाद में कल्टीवेटर लगाया बिन टाइम 1 गट्टो सुपर 1 गट्टो यूरिया छिड़काव करके लकड़ सुहागो लगा दियो। बिंग बाद के माँ सीधी बिजाई स्टार्ट कर दी, थोड़ी बहुत फंगीसाइड दवाई लगाई सौंप के सगे स्टेप्टोसाइक्लिन बेस्टिन वगैरह क्यों फंगस की शिकायत ना हो तो पौधो है थोड़ा बढ़िया रहे। बिंग बाद में आप जी बिजाई के बाद में एक पेंडी की स्प्रे करी क्योंकि सौंफ को की एक शुरू में जब बिजाई करानी आप ठीक है बी टाइम लेकर शुरू वाला जगह 40-50 दिन है नहीं भी मैं हाइट लगभग 1 फीट जस्ट मैक्सिमम होगी 1 फीट हाइट। तो बिंग में पेंडी की स्प्रे कर दी, मैं पेंडी की स्प्रे कर दी तो भी मैं दिक्कत को नहीं आई कभी कचरो कम हो। बिंग बाद में कोई सिलर वगैरह लग गया टाइमो टाइम पानी दे वगैरह आज तक 4 पानी दे चुके हैं। कितना पानी देना पड़ा टोटल मैं तो 4 पानी दिए जी, बाकी जगह किसान है क्या अभी 3 में भी कामयाब हो जाए, 1-2 बरसात आ जाए बीच में माउट वगैरह हो जाए तो क्या भी 3 पानी में भी कामयाब हो जाए। और अपने ये पानी की ही सुविधा तो अपन 4 लगा दिया। इनके अलावा कोई और खर्चो? इनके अलावा और कोई खर्चो कौन करियो जी, अपन भी यूरिया सागे देखो पानी देना ही पड़ा है। ये पानी मतलब पानी सगा यूरिया आई 2 गट्टो किले दी 2 पानी हम दी शुरू वाला हम ठीक है, बाकी आप कौन दियो कोई खर्चो और कौन करियो एक्स्ट्रा। और ना आज तक कोई आप फंगीसाइड निकाली ना कोई और दवाई इंसेक्टिसाइड निकाली, कुछ ही कौन निकाली। अमन भाई अब सिरा को सवाल हुआ है जी को सारे ही किसान भैया ने इंतजार है, अब थारी फसल तैयार है, मतलब 1-2 दिन में थे काटने की तैयारी आज फसल की कटाई करवानी जी। आज थोड़ी सी बरसात आ गई इन वजहों, कल 2 दिन बरसात और भी बता रखी है, आंधी वगैरह भी बता रखी है, तो थोड़ा डर भी लग गया। कटवा तो देनी है आज। लेकिन भाई साहब सारो मोटी बात है भी मार्केट को सिस्टम के
इन बेचने को, क्योंकि अपने तो इलाके में पहली बारी करी है थे, कोई सी मंडी भी कोनी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि दूसरी परंपरागत खेती आप करा जी के सागे। तो भाई साहब बेचने को सिस्टम की हो सी, किया संपर्क करोगा, के रेट वेट है, कितना फायदा उसके? अब जबकि के हरियाणा वीडियो बनाई नहीं भी वीडियो में तो बेनिफिट होया है कि भी मैं जितना भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, इनका किसान एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। हमारी आपसे वार्तालाप होगी, बने पतो लग गई भट्टे बीजेडी, मन्ने पतो लग गई भट्टे बीजेडी है। तो अब मैं एक राय कर लिया हमारी फलानी जगह है, चाहे आप मेड़ता मंडियों बुलावा, चाहे ओशिया बुलावा, गठों बुलावा, भी कोई व्यापारी साहब बातचीत कर लिया जे आस ही वह तो सब बढ़िया है। आपने हनुमानगढ़ आ जाए, गंगानगर आ जाए, नौर आ जाए, एलनाबाद आ जाए, सिरसा आ जाए, गठई आ जाए, तो देखो ये एक भी क्वांटिटी होएगी नहीं तो व्यापारी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये एक गिना चुना खेता में है तो बेचने की देखो दिक्कत आवेगी, पर जड़ता ही अब अजय कोई दिक्कत कौन लगे माने भी। अब मैं एक प्लेटफॉर्म बन गया हमारा, सौंप का फार्मर हूँ, बाकायदा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेड़ा है, बिंगमा में जुड़ रहे हैं भी यहाँ, सारा फार्मर हर चीज़ शेयर करने ला रही है भी मेरे इतनी निकली है, मेरे इतनी निकली है। सुली खेड़ा सुनील गुजारा 12 कुंटल किले की निकली है, और अठे गोगा मेडी करने खोत है, प्रदीप जी खोत है, प्रमोद खोत है नाम फार्मर को, बांगा किला के लगभग 10-11 कुंटल का सारा उस्ता ही है। बिल्कुल वहाँ वीडियो वगैरह भेज रखी मैंने ट्राली वगैरह की, और देखी दिखने में भी लगे ही हाँ है इतनी। अपन देखो जैसे निकाली को नहीं, बांगा अनुमान के हिसाब मैं सोचने ला रही हूँ भी मैं कम क्या बताऊँ, क्या गलत है? सही बात है भी। आपकी खेती ने कोई माड़ी बताई है कौन राज्य है जी, यही सोचा मेरे कहानी अच्छी है, मैं मेरे कहानी बहुत बेस्ट दी है, दी बेस्ट दी है, ठीक है भी। मैं एक चीज़ और भी करी है, मैं ट्रायल करी है भी, देखो नो काम करियो, देखो मेरी हिम्मत भी है अभी काम करने की नीत भी हुआ है, पर मैं इन खातर कम खर्चो माड़ियों माड़ी जमीन इन खातर रखे भी आगे आप बढ़िया जमीन को चयन करा, खर्चो बढ़िया करा, सारी चीज़ खेचल टाइमो टाइम सारी चीज़ करा। सिर्फ मैं टाइमो टाइम पानी दियो है, क्यों पानी सब जरूरी हुआ है फसल ने टाइम पर, और टाइम का पानी की खेती हुआ है, तो मैंने तो मैं घटी दिक्कत लगी को नहीं। बाकी बढ़िया है भी, कोई फार्मर जो सेटिस्फाई हुआ है, बाकी मैं 2 दिन 3 दिन में निकाल के वो भी बता दूँ मेरे इतनी कोई है आ चीज़ है। कोई आपके जो मतलब कोई किसान जो चाहे मैं बीजा तो कोई दिक्कत को नहीं, अपना हर चीज़ बतावांगा भी फलानी जगह बीज लियो जो भी है, अपना कोई मकसद को नहीं खातर है भी आप भी किसाना ने कि नहीं भ्रम में डाला या कोई भ्रमित करा, नहीं गलत बात है, किसान से आगे कोई भ्रम डालना जो की चीज़ है बाजेन उन्हें रखो। ठीक है अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामना भी है थाने, क्योंकि थे पहली बार ट्रायल करे और बहुत ही बढ़िया थारी अच्छी खेती है। और किसान भैया ने के सलाह देगा, क्योंकि थारा वर्गा बहुत ही युवा और किसान भाई है जिका वह भी थोड़ी सी को खेती की बात ये है भी, कोई किसान चाहिए अपनाना, किसान भाई अपनाना चाहे तो बहुत बढ़िया बात है। मैं कहूँ बहुत बढ़िया है, प्रगतिशील किसान होना एक अच्छी बात है। परंपरागत खेतियाँ आप सदा ही करता है, अपना बुजुर्ग भी करता है, तो वहाँ चीज़ें अब अपन नई खेतियों सीख करनी चाहिए। अब कल एक वीडियो आ रही चौटाला गांव के अंदर भी सौंप लगेड़ी है, तो वह भट्टा का भाई साहब है, वहाँ मैंने वीडियो भेजी, तो वहाँ किया कोई मिक्स बीज आ गया, मिक्स बीज सौंफ को और जीरे को, ठीक है। तो बी सौंफ के अंदर जीरे को पौधो खड़ो लगभग मेरी हाइट जितो हटता है, अच्छो जीरो लाग रही हो बेंग ऊपर है। तो इन चीज़ों एक शिक्षा यहाँ मिले भी, अपने एरिया के अंदर जीरो भी हो सके। जगह कह दिया आप जैसलमेर साइड गया तो भट्टा की खेती है और है, तो बीच तो सीख तो आई मिलने ला रही है भी जीरो भी हो सके, क्योंकि अब के क्लाइमेट है जो को बिल्कुल फेवरेबल हो हर फसल के। सरसों भी अब का अच्छी हुई है, कणका भी माड़ी कोनी बढ़िया भी है, हर फसल की बार बढ़िया ही हुई है, क्लाइमेट सूट करके हो गया। तो देखो अब आगे के कुछ केस का अगली फसल को नरमाली में आई है कभी अब सुंडी के प्रकोप और की कौन केस का भी बिल्कुल सस्पेंस के अंदर। हाँ भी नरमो बीजा या ना बीजा, यही बातें हैं जी खेती आगे रखने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ बातचीत कर ला रहा अमन गुदारा जी, और सारो मोटो मकसद है हमारे चैनल के जरिए थाने वीडियो दिखाने को ऐसा प्रगतिशील किसान जिका अपनी परंपरागत खेती के सागे सागे इसी आधुनिक खेती इसी तकनीकी खेती करे जिका किसान ने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफो मिल सके। तो निश्चित तौर पर जी सौंफ की खेती है बहुत ही बढ़िया खेती है, और भाई बहुत ही मेहनत करके आगे जज्बा ने भी सलाम करा, क्योंकि बहुत कुछ सुनने भी मिला पहला, बहुत सारी दिक्कत भी आवे, लेकिन आज ट्रायल करके देखे और मारो मकसद भी है ट्रायल ने दिखाने को। जी किसान भाई इन सौंफ ने काटेगा तो वो भी मैं थाने पूरी जानकारी देंगा। ये 7 कनाल के लगभग कितनी आंगी पैदावार हुई है, मुँह कितनी आने मुनाफो मिले है। बिल्कुल आप जितनी जमीन है नहीं एक फार्म खेती का अपना अंदाजा चल रहा है, पट्टिया अपना 3 किला गया 2 किला गया 1 किला भी मैं ये है आप
खाड़ा वगैरह है। और अभी एक ट्रायल के तौर पर बिल्कुल पूरी ज़मीन को पैमानों करके, क्वांटिटी को पैमानों करके बिल्कुल वस्त निकालांगा। अभी इतनी जगह में इतनी हुई है, कोई आप किन्हें ब्रह्म को डालना, अपना कोई मकसद को नहीं किन्हें ब्रह्म डालना। ठीक है, तो भाई अब थे वीडियो दबा के शेयर जरूर करनी है और सारी की सारी पूरी वीडियो देखनी है। और किसान हमारा भाई साहब का नंबर में स्क्रीन पर दिया है, थे निश्चिंत हो गए टाइम के अनुसार अंग सगे बातचीत कर सको। और आगे की वीडियो में मैं थाने पूरी जानकारी दियांगा इमें कुल कितनों फायदो मिले है और थे आगे किया संपर्क करके आ खेती कर सको।